आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है लेश्या ध्यान। भाई और बहनों, लेश्या का अर्थ होता है रंग। ये पूरा संसार रंगों से प्रभावित होता है। जैसे जैसे हमारे सामने रंग आते हैं, वो रंग है हमारे जो है वो जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कई अच्छे रंग होते हैं, वो जीवन के अंदर खुशहाली लाते हैं, और कई ऐसे रंग होते हैं जो जीवन के अंदर पापोदय करवाते हैं और हमारे से क्रूरता कराते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं और हमारा चिंतन दूषित हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा खेल रंगों पर है, और ये संसार सारा रंगों से बना हुआ पूरा विश्व जो है जिसमें वाइब्रेशंस हैं, तो ये वाइब्रेशन सब कलर्ड वाइब्रेशंस हैं, चाहे हमको दिखाई ना दे, लेकिन हर वाइब्रेशन जो है वो कलर्ड वाइब्रेशन है। उसी के अनुरूप ही ये सृष्टि का जो है जो अच्छा या बुरा व्यवहार होता है। तो सबसे पहले लेश्याएं कुल जो है दार्शनिक जगत के अंदर 6 तरह की लेश्याएं बताई गई है। 3 तरह की लेश्याएं होती है, प्रशस्त लेश्या होती है, और 3 तरह की लेश्या होती है अप्रशस्त होती है। मतलब शुद्ध होती है 3 लेश्याएं, और 3 लेश्याएं अशुद्ध होती है। शुभ होती है, अशुभ होती है। शुभ लेश्याएं कौन कौन सी है? तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तेजो लेश्या का जो रंग होता है अरुणिमा रंग का होता है, उगते समय सूर्य के समय पिंक कलर का होता है अरुणिमा रंग, उसको तेजो लेश्या कहते हैं। और तेजो लेश्या जो है हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत आनंद भर देती है। तेजो लेश्या जब जनरेट होती है तो शरीर आनंदित हो जाता है, रोम रोम में आनंद भर जाता है। और ये जो कलर है ना ब्राइट होते हैं, जितनी भी शुभ लेश्या हैं उनके कलर ब्राइट होते हैं। दूसरी पद्म लेश्या ये हल्दी के कलर की तरह चमकता हुआ हल्दी का कलर है, वो पद्म लेश्या होती है। और ये पद्म लेश्या हमें एकदम शांति पैदा करती है। हम नीरवता में चले जाते हैं, मेंटल पीस में चले जाते हैं, हमको कोई तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होता है, और हमको लगता है कि एकदम शांतिपूर्ण आनंद क्या जीवन है हमें मिल गया है। और तीसरी लेश्या होती है शुक्ल लेश्या, प्योर वाइट होती है, चमकते हुए वाइट कलर की तरह। ये लेश्या है प्योरिटी की लेश्या है। ये हमें हमारी आत्मा को शुद्धता की ओर जाती है। और ये लेश्या तब आती है कि लोग लंबे समय से साधना करते हैं, जो निरालंबन ध्यान या सालंबन ध्यान करते हैं और अपनी दृष्टि को शुद्ध रखते हैं, अपने जो है वो हर एक प्राणी को निर्दोष देखते हैं, हर प्राणी में आत्मा का निवास मानते हैं, हर प्राणी में अपने जैसी आत्मा समझते हैं, और किसी का दोष वो दर्शन नहीं करते, स्वयं के दोष देखते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाते हैं। जब ये प्योरिटी की जो है वो आत्मा शुक्ल लेश्या आती है। तो भाई और बहनों, ये तो हो गई तीनों शुभ लेश्याएं। अशुभ लेश्याएं कौन सी होती है? उसके अंदर डल कलर का जो है ब्लैक कलर होता है। तो वो क्या है? बहुत बड़े क्रूरता के, हिंसा के भाव, जो हिंसा के भाव करता है व्यक्ति, जो पंचेंद्रिय का वध करता है, मारना पीटना और किसी का गला काटना, सब कुछ जो भयंकर हिंसा का काम करता है, उनको ये कृष्ण लेश्या जो है उनके दिमाग में बनी रहती है। और वही जाकर के लेश्या ही आगे जाकर के जो है हमारा भाव बनता है, और भाव से हमारा विचार बनता है, और विचार से आचार होता है, और आचार से हमारा व्यवहार होता है, और व्यवहार से व्यक्तित्व होता है। इसीलिए लेश्या को समझना बहुत जरूरी है। लेश्या गंगोत्री है, उद्गम स्थल है, वो हमारी लेश्या है। तो ये 3 तरह की शुभ लेश्या और 3 तरह की अशुभ लेश्या है। ये क्या होता है कि जब हमारे शरीर के साथ में जब ये कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है, और जब उदय भाव आता है, जब प्रारब्ध आता है, तब वो कर्म जो है वो इन दोनों का, आत्मा और कार्मण, शरीर से बाहर निकल कर अध्यवसाय में आता है। और अध्यवसाय में आने के बाद में जैसा भाव होता है उस समय में वो कलरलेस होता है, और जैसा भाव होता है, जब हमारा तेजस शरीर जो कि रूपांतरण की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री, उससे टच होता है, तो उसके टच होते ही फिर इसको कलर मिलते हैं। शुभ लेश्या है तो शुभ लेश्या के कलर मिलेंगे, तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के। और अशुभ लेश्या है तो कृष्ण नील कापोत के जो है पद्म, मतलब जो है कृष्ण नील कापोत लेश्या के जो है वो उनको परमाणु मिलते हैं, यानी वो कलर मिलता है। और उस कलर के माध्यम से हमको पता पड़ जाता है कि ये नकारात्मक भाव है या सकारात्मक भाव है। और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो तेजस शरीर है, हमारा
जो अवचेतन मन है जिसके अंदर ये लेशियाएं जो है वह अपना सारा रोल अदा करती है, तो उनके साथ के अंदर जो है हमारी डक्टलेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई छेद नहीं होता है, डक्टलेस होती है, लेकिन वह जो ये जो हमारी लेशिया अच्छी या बुरी लेशिया होती है, उन अच्छी और बुरी लेशियाओं का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वाइब्रेशन से बढ़कर के वो लिक्विड में हो जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी चित्त से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी होती है और बुद्धि से जुड़ी होती है। जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वो जो जिस तरीके की जो है लेशिया है वो भाव बन जाती है, और उसके बाद में भाव बन करके जब चित्त के साथ उसका संपर्क होता है, बुद्धि के साथ संपर्क होता है, तो वो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बन जाते हैं, और विचार होकर के हमारी जो कर्मेंद्रियां है, हमारे हाथ है, पांव है, शरीर है, उन सबको निर्देश चला जाता है कि तुम ये काम करो। अच्छा होता तो अच्छा का काम करता। कैसे? अगर हमारी प्रशस्त लेशियाएं होती है तो प्रशस्त लेशियाएं हमें कहती है तुम सामायिक करो, तुम जो है दान करो, पुण्य करो, लोगों का परोपकार करो, लोगों का भलाई करो और सेवा के कार्य करो। उसके अंदर जो है हमारी ये शुभ लेशियाएं के चिंतन आता है और हम करने लग जाते हैं। और लेशियाएं अगर अशुभ लेशियाएं होती है, जैसे कसाई वगैरह होते हैं और बहुत बड़ी जो है वो शिकारी होते हैं, तो बहुत बड़ा हिंसा का काम करते हैं, उनके जो है और कूट कपट करते हैं, और उसके साथ में वो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान करते हैं और लोगों का बुरा करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाने में उनको आनंद आता है, और जितना भी जो है नेगेटिव थॉट्स का जो है वो आने के कारण जो है वो लेशियाएं जो है हमको अप्रशस्त लेशियां होती है, और उसके अनुरूप जो जैसा हमारा भीतर से उदय भाव आ रहा है, प्रारब्ध होता है, उसी तरीके से वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर वैसे ही नेगेटिव थॉट्स के हार्मोन्स छोड़ करके और जो है हम गलत कार्य करने लग जाते हैं, कसाई का काम करने लग जाते हैं, व्यक्ति गुस्सा करने लग जाता है, अहंकार करने लग जाता है, माया करने लग जाता है, लोभ करने लगता है, लोगों का शोषण करता है और लोगों को लूटता है, पीटता है, परेशान करता है। यानी ये सारी अशुभ लेशियाएं हैं, वो सारा गंदा काम कराती है, अशुभ काम कराती है।